खत्ते की कशीदा सूरत हाल ने पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। अप्रैल में महंगाई ने 21 माह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के मुकाबले में अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह में 2.48% का नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई 10.89% तक जा पहुंची। इससे कबल मार्च 2026 में महंगाई की सालाना शरह 7.30% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक औसत महंगाई की शरह 6.19% रही। पेट्रोल डीजल महंगा होने के फौरी असर जंग के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर एसी बस का किराया 1500 से 1520 रुपए मुकर्रर, फैसलाबाद एसी बस का किराया 600 से 620 रुपए कर दिया गया। नॉन एसी गाड़ी का किराया 300 रुपए हो गया। शहरी कहते हैं अब महंगाई का नया तूफान आएगा। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोल और डीजल सस्ता किया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतें लारी अड्डे सुनसान कर गईं। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स का इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं हुकूमत के अवाम दुश्मन इकदाम को मुस्तरद करते हैं। महंगी बिजली और पेट्रोल डीजल से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करे। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर शहरी सीपा। फैसलाबादी कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। हुकूमत महंगाई में कमी की बजाय इजाफा किए जा रही है। तबाह होए पे कोई कारोबार है ना, कोई मोटरसाइकिल चलाने मुश्किल हो गए ने। पैदल ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਨੇ 200 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਰਾਲ ਖਵੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ। ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 400 ਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ। अहमदपुर साल के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से नाला। शहरियों ने इजाफा ज़ालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहते हैं गरीब आवाम महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। महंगे पेट्रोल डीजल पर शोरगुल के आवाम की दुहाइयां इजाफा ज़ालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से कुछ भी पहुंच में नहीं रहा। खाने पीने की जरूरी अशिया की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गरीब हो या अमीर, कानून सबके लिए बराबर है। हुकूमत तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां कर रही है। 3 बड़ी कंपनीज ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कानून तोड़े। प्लॉट की बुनियाद पर बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लिया गया। बैंक के इकसात न देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। पंजाब में पतंगबाजी के लिए नए कानून का ऐलान। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित जारी। हर शहरी इमारत मालिक और मुंतज़िम के लिए हिदायत पर अमल लाज़मी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पतंगबाजी मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हमसायों के लिए परेशानी का बायस हरकत जुर्म तस्वुर होगी। बच्चों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पतंगबाजी के नाम पर इंसानी जानों से नहीं खेलने दिया जाएगा। छतों पर भागना, कूदना, लटकना, जारहाना इनाज में पतंग लूटने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की ज़ेरे सदारत महकमाना दाखिला में अहम इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, अफगान पनाह गुज़ीरों के इनखलाह का तफसीली जायजा। हसास मकामात, इबादत गाहों और अवामी मकामात की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल कालदम तंजीम की फहरिस्त की तमाम अजला में मुकम्मल तशहीर यकीनी बनाई जाए।
फैसलाबाद में जाली अद्वियात का मकरू धंधा बंद न हो सका। जिस्म दर्द, ताकत और खिंचाव के अद्वियात जाली होने का अलर्ट। इंजेक्शन, पेन स्टॉप, इंजेक्शन, कोबामिन और गोली केडिन शामिल गैर मियारी अद्वियात मार्केट से फौरी उठाने का हुक्म। दो से 4 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पीडीएमए का गर्दोगबार, आंधी और बारिशों का अलर्ट। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट और गर्दरवाह में बादल बरसेंगे। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। हड़ताल की कॉल का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान और सूबाई बार्स के पास। पंजाब बार काउंसिल का खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल रफाकुल सोहल कहते हैं, अब खुद हड़ताल की कॉल देने वाली एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का माहाना इजलास। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल जेर बहस आए। शुरका का जिला इंतजारों के साथ तावन बढ़ाने का अज़्म। तजारती तंजीमों के साथ रवाबित मजीद मजबूत बनाने का भी इरादा किया गया। आइंदा बजट में माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। माली साल 2026-27 के लिए सिफारिशात आना शुरू। डायरेक्टर एनटीएम नासिर अली ज़िया कहते हैं, एसएमईज को सपोर्ट करना नागुज़ीर हो गया। ईडीएफ फंड का इस्तेमाल किया जाए। फैसलाबाद बोर्ड ने जमात नहुम की रेगुलर दाखिलों रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। तालीमी इदारे अपने तलबा की 8 जून तक बगैर लेट फीस जवाब नहुम में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ताखिर की सूरत में 23 जून तक 600 रुपए लेट फीस के साथ दाखिला भिजवाया जा सकेगा। फैसलाबाद की निजी कॉलोनी में एक रोजा फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल में मलबूसा, ज्वेलरी, हैंडबैग समेत खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिली फेस्टिवल में शरीक। हम सबके विजन क्लियर करने वाली तंजीम। आप लाख दाएं बाएं इधर उधर जाएंगे, लेकिन जो हल्का तरबियत करता है, हल्का जो वकार देता है, तबार देता है और एक सीध पे लेके जाता है, शायद ही कोई तंजीम, चूंकि वो ज्यादा मुशायरे होते हैं, यहाँ तनकीदी इजलास होता है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में हल्का अरबाब ज़ोक लालपुर का सालाना जलसा और मुशायरा। सदारती खुतबा डॉक्टर शबीर अहमद कादरी ने दिया। सेक्रेटरी कमर अब्बास कमर, ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम अब्बास रबानी बेग शरीक, डॉक्टर हामिद ज़िया ज़ैदी, कामरान सईद और दीगर भी शरीक थे। मारूफ शायर डॉक्टर वहीद अहमद की इस्लामाबाद से शिरकत। और जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड फैसलाबाद आफ्ताब अहमद भट्ट की शादी की 43वीं सालगिरह। निजी रेस्टोरेंट में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। फैमिली मेंबरान की भरपूर शिरकत। अजीज़ो कारिब ने आफ्ताब अहमद भट्ट को मुबारकबाद दी। लंबी उम्र और खुशियों के लिए दुआएं की। शरका ने तहाइफ भी दिए। आफ्ताब अहमद भट्ट कहते हैं, शादी के 43 साल में जिंदगी की बहुत सी बहारें देखी।